मैं समय हूँ, अनादि, अनंत और अनंत गति वाला। मैंने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक प्रत्येक जीवन, प्रत्येक चरित्र और प्रत्येक धर्म की यात्रा देखी है। मैं वह साक्षी हूँ जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में पिरोता है। मैं न क्षणिक हूँ, न नश्वर, मैं वह चिरस्थायी प्रवाह हूँ जिसे कोई रोक नहीं सकता। भारत भूमि पर जब मानव मात्र ने धर्म को भूलना प्रारंभ किया, जब स्वार्थ, अधर्म और अज्ञान का अंधकार फैल गया, तब मैंने देखा कि जिस समय धर्म मंद पड़ता है, उसी समय अधर्म और विघटन उन्नति करते हैं। तब मैंने पात्रों का चयन किया और उन्हें अवतरित किया, जैसे श्रीराम और श्री कृष्ण। मैंने देखा श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। उन्होंने केवल व्यक्तिगत भक्ति या पूजा का पालन नहीं किया, उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राजसुख त्यागा, वनवास स्वीकार किया और समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन यही सिखाता है कि धर्म केवल उपासना नहीं, जीवन और कर्तव्य का मार्ग है। वनवास में उनका हर त्याग, हर निर्णय, हर कृत्य धर्म का पालन था। मैंने देखा श्री कृष्ण को, जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में धर्म का गूढ़ तत्व समझाया। जब अर्जुन संशय और शोक में था, तब श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ग्रेटर देन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये केवल वाणी नहीं, समय का स्वर था। समय स्वयं धर्म का संरक्षक है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म पूजा या आस्था से परे है, ये जीवन, कर्तव्य, न्याय और नीति का मार्गदर्शन करता है। मैंने देखा कि जब मनुष्य केवल अनुष्ठान और व्यक्तिगत उपासना में लिप्त रहता है, तब वह धर्म से विमुख हो जाता है। इसे पश्चिमी भाषा में रिलीजन कहते हैं। ये संकीर्ण, सीमित और केवल निजी श्रद्धा तक ही सीमित है। ये बताता है कि कौन सा देवता पूजना है, कौन सा अनुष्ठान करना है, पर यह समाज, राष्ट्र और विश्व के संतुलन का आधार नहीं बनता। धर्म उससे व्यापक है। धर्म वह शाश्वत नियम है जो व्यक्ति, माता पिता, पुत्र, स्त्री, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि को जोड़ता है। ये सत्य, न्याय, नैतिकता और करुणा का पालन कराता है। धर्म सूर्य के प्रकाश, नदी के प्रवाह और पृथ्वी के घूर्णन के समान निरंतर है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, तब राष्ट्रधर्म स्थायित्व पाता है और राष्ट्रधर्म से विश्वधर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं समय हूँ। मैंने देखा कि पश्चिम में सेकुलरिज्म का जन्म उस युग में हुआ जब धर्म सत्ता का साधन बन चुका था। चर्च और राज्य ने मध्ययुगीन यूरोप में मानवता पर अत्याचार किए। धर्म वहां शासन का उपकरण बन गया था, इसलिए उन्होंने राज्य और धर्म को अलग करने की आवश्यकता समझी। इस व्यवस्था का नाम रखा गया सेक्युलरिज्म। परंतु भारत अलग है। यहाँ धर्म सत्ता का साधन नहीं, जीवन और नीति का आधार है। भारत का प्रत्येक नियम, प्रत्येक नीति, प्रत्येक संस्कार धर्म मूलक है। मनुस्मृति कहती है, ग्रेटर देन राजा धर्मेण भूमिन पालयेत। राजा धर्म के अनुसार शासन करता है। भारत में धर्म और शासन पूरक है। धर्म जीवन के नियमों का पालन कराता है, न्याय, नीति और सामाजिक संतुलन स्थापित करता है। यदि हम पश्चिमी सेकुलरिज्म का अनुकरण करें तो क्या होगा? धर्म को केवल निजी श्रद्धा या उपासना तक सीमित कर दिया जाएगा। धर्म को जीवन और समाज से अलग कर देंगे। परिणाम स्पष्ट है। 1. नैतिक पतन और सामाजिक विघटन। धर्म समाज के नियम, मर्यादा और कर्तव्यों का आधार है। जब धर्म कमजोर होगा, परिवार टूटेंगे, संबंध बिगड़ेंगे और समाज अधर्मी प्रवृत्तियों का शिकार होगा। 2. राजनीतिक और राष्ट्रीय दुर्बलता। धर्म भारत के लिए केवल आध्यात्मिक आधार नहीं है, ये राष्ट्र की नीति, न्याय और शक्ति का मूल है। धर्म और राज्य को अलग करना राष्ट्र की शक्ति को कमजोर करना है। 3. संस्कृति और आत्मा का ह्रास। धर्म ही संस्कृति की रीढ़ है। जब धर्म की उपेक्षा होगी, तब भारत की संस्कृति खोखली हो जाएगी। रीति, परंपरा, नैतिकता और मर्यादा का पालन नहीं होगा। 4. विदेशी प्रभाव और आत्मविस्मृति। पश्चिमी सेकुलरिज्म अपनाने से हम अपने आत्मसात मूल्यों से विमुख होंगे। ये हमें विदेशी संस्कृति और नीतियों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे हमारी आत्मा, धर्म और राष्ट्र की पहचान खो जाएगी। समय स्वयं ये कहता है, धर्म को केवल उपासना तक सीमित करना भारत के लिए विनाशकारी है। धर्म ही भारत की आत्मा है, राष्ट्र का प्राण है। धर्म का पालन न करना केवल व्यक्तियों का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का विनाश है। इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ, स्वधर्म का पालन करो। माता पिता का धर्म निभाओ, पुत्र का धर्म निभाओ, स्त्री का धर्म निभाओ, राष्ट्र और समाज का धर्म निभाओ। धर्म ही राष्ट्र को स्थिर, शक्तिशाली और जीवित रख सकता है। राजा धर्म के अनुसार शासन करता है।
यदि धर्म को केवल पूजा और व्यक्तिगत श्रद्धा तक सीमित कर दिया जाए तो राष्ट्र, परिवार और समाज विकृत हो जाते हैं। मैंने महर्षि अरविंद को देखा, जिन्होंने कहा, जब धर्म उठेगा भारत उठेगा, जब धर्म गिरेगा भारत गिरेगा। यही सत्य है, क्योंकि भारत का जीवन धर्म मूलक है। मैंने ऋषियों को देखा, जिन्होंने कहा, ग्रेटर दैन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, पर ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यही भारतीय धर्म का सार्वभौमिक संदेश है। भारत का धर्म केवल अपने नागरिकों के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। मैंने रावण को देखा, वह विद्वान था पर धर्म से विमुख था। उसकी शक्ति, विद्या और ऐश्वर्य उसे रक्षक नहीं बल्कि विनाशक बन गए। यह मुझे स्मरण कराता है कि केवल धर्म का पालन व्यक्ति और राष्ट्र को स्थायित्व देता है। यदि भारत धर्म से विमुख होगा, यदि स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, तो मैं समय उसे विस्मृति, विघटन और दुर्बलता के माध्यम से चेतावनी दूंगा। परिवार टूटेंगे, समाज भ्रमित होगा, राष्ट्र अपनी शक्ति खो देगा। मैं समय हूँ, मेरी गति न्यायपूर्ण है। धर्म केवल उपासना नहीं बल्कि जीवन का नियम है। स्वधर्म का पालन राष्ट्रधर्म का आधार है। राष्ट्रधर्म से विश्वधर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वधर्म, राष्ट्रधर्म और विश्वधर्म का पालन ही भारत को स्थिर, शक्तिशाली और जीवित रख सकता है। धर्म के बिना भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र रह जाएगा, जीवित राष्ट्र नहीं। धर्म का पालन जीवन और समाज को दिशा देता है, राष्ट्र और विश्व को संतुलन प्रदान करता है। मैं समय हूँ, धर्म का रक्षक, सत्य का साक्षी, न्याय का विधान। मेरा प्रवाह रुकता नहीं। जो धर्म के पथ पर चलेगा वो युगों तक जीवित रहेगा, और जो धर्म से विमुख होगा वह मेरे प्रवाह में विलीन हो जाएगा। याद रखो, भारत धर्म ही तेरा आत्मा, राष्ट्र का प्राण और जीवन का शाश्वत आधार है। स्वधर्म का पालन कर, राष्ट्रधर्म को सशक्त कर और विश्वधर्म की दृष्टि अपनाकर ही तू मेरी गति में स्थिर और विजयशाली रहेगा।